तो आज बात करने वाले हैं आपसे HP, BHP, CC ये सब क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, RPM क्या होता है, ये सब के बारे में आज आपसे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। इतने CC की बाइक है, इतने BHP की पावर देती है, इतने RPM पर चलती है, इतना टॉर्क है, ये सब आपको समझ में नहीं आता होगा। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है और आप इसे कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए बगैर देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं CC। ये CC होता क्या है? आपने सुना होगा 100 CC, 150 CC, 200, 250, 300, ये सब CC होता क्या है? और कारों में सुना होगा 1 लीटर, 2 लीटर, ये सब होता क्या है? ऐसे तो लीटर जो होता है वो आपको 1000 CC से डिनोट उसे किया जाता है। 1000 CC बराबर 1 लीटर होता है। वो छोड़िए, वो अलग बात है, वो कभी और बात कर लेंगे। CC का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। CC मतलब कि एक गिलास जिसमें कि पानी भर सके। ऐसे उसमें पानी नहीं भरा होता, उसमें आपका एयर और पेट्रोल का मिक्सर होता है जो कि प्रेशराइज करके फिर उसे ब्लास्ट किया जाता है। तो CC पूरा CC नहीं होता, उसमें BDC और TDC के बीच में जगह होती है। BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर, जहाँ तक कि उसके बाद से वो नीचे नहीं आ सकता, और TDC से ऊपर नहीं जा सकता। उसके बीच में जो पिस्टन अप एंड डाउन होती है, जो एयर और पेट्रोल का मिक्सर जिसके अंदर ब्लास्ट होता है, बस उसे ही हम CC बोलते हैं। जितना ज़्यादा CC उतना ज़्यादा पावर, उतना बड़ी इंजन, जैसे आप समझ सकते हैं, और उतना कम आपको माइलेज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप एक 100 CC का गाड़ी देख सकते हैं। 100 CC का गाड़ियों में आपको बहुत ज़्यादा माइलेज देखने को मिलता होगा, फिर 150, फिर 200, 250, 300, 350 से ही धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। उसका जो माइलेज है वो कम होता जाता है। साफ है, जितना ज़्यादा एयर और पेट्रोल जलेगा उतना ज़्यादा आपको पावर मिलेगी और उतना कम माइलेज तो निर्भर करता है आपके पेट्रोल पर। तो ज़्यादा पेट्रोल कम माइलेज, लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलता है। इसीलिए जो है हम लोग ज़्यादा CC की बाइक खरीदते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर होता है। अब बात कर लेते हैं पावर की। पावर आखिर होता क्या है? पावर को ऐसे हम लोग जानते हैं HP और BHP में। BHP का मतलब होता है ब्रेकिंग हॉर्स पावर और HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। ब्रेकिंग हॉर्स पावर और हॉर्स पावर में जो है ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि आपको अगर कोई बाइक BHP में बताया जा रहा है 25 BHP की है, तो वो HP में आपको 24 या 23 की जो है वो HP में आएगी। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आगे हम बात करते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी BHP में बताई जा रही है, तो BHP का मतलब होता है वो गाड़ी बगैर किसी लोड के बस चलाई जा रही है, आइडियल पोजीशन पर बस बाइक खड़ी है और उसमें जो है किसी तरह का लोड नहीं है, बस उसका जो है इंजन चल रहा है। इंजन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी गाड़ी चल रही है। इंजन का मतलब होता है सिर्फ उसका जो पिस्टन है अप एंड डाउन हो रहा है, बस उस पर और किसी तरह का फोर्स उस पर लगाया नहीं गया है, बस वही होता है BHP। और सभी गाड़ियाँ जो होती है वो अधिकतर आपको BHP ही डिनोट करेगी, क्योंकि BHP में जो है ज़्यादा वो आपको पावर दिखा पाती है और हम लोग समझ पाते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। BHP और HP में जो है 1 या 1.5 या 2 का डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, अगर वो BHP में बताया जा रहा है, तो आप उसे HP में समझ सकते हैं कि कितना का दोनों का डिफरेंस होता है। जब ये कंपनी साधारणतः ये बताना ही चाहती है कि जो भी गाड़ी उसके कंपेरिजन में जो है वो उससे जो है कंपेरिजन कर सके, क्योंकि ये सब जो बातें हैं वो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती है। वो डायरेक्ट HP और BHP दोनों को एक समझ बैठते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है, बस 1 और 1.5 का डिफरेंस है। तो आप जब भी गाड़ी लेने जाएं तो समझ कर गाड़ी लें। अब चलिए आगे बात करते हैं टॉर्क और RPM क्या होता है, क्योंकि टॉर्क भी जाना ज़रूरी है और RPM भी जाना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं RPM की। RPM का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशनल पर मिनट। RPM जो है 1000 से 1500 के बीच में वो आइडियल पोजीशन मानी जाती है। इसका मतलब होता है
एक आपकी गाड़ी का जो क्रैंक शाफ्ट है वो 1 मिनट में कितने बार रोटेट हो रहा है, उसे ही आप समझ लीजिए, उसे आरपीएम बोला जाता है। इसे आप देखने के लिए आपको अपने टैगोमीटर में देखना होगा कि 1 मिनट में जो है आपकी बाइक या कार कितने आरपीएम पर रेव करती है। जितना आपका क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा उतना ही आपको आरपीएम बताया जाता है आपके टैगोमीटर में। एक बाइक की बात किया जाए तो उस बाइक की आरपीएम जो है वो आपको 12,000 आरपीएम तक जाती है, और उसी जगह अगर एक कार की बात किया जाए तो उस कार की जो आरपीएम है वो आपको 8,000 आरपीएम तक ही हो जाती है। ये इन दोनों में डिफरेंस का मेन कारण ये होता है कि जितनी बड़ी इंजन होगी उतना ही जो है उसको ट्विस्ट करने में उसमें प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा बड़ी इंजन जो है उतनी अच्छी तरीके से मूव नहीं हो पाती है जितनी कि छोटी बाइक मूव हो पाती है उसकी इंजन। तो इसी की वजह से जो है बाइकों की आरपीएम ज़्यादा देखने को मिलती है और कारों की जो है आरपीएम कम देखने को मिलती है। अब चलिए बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क का साधारणतः माना जाता है टॉर्क इज़ अ ट्विस्टिंग फोर्स, लेकिन ट्विस्टिंग फोर्स का मतलब इतना ही साधारण नहीं है। ट्विस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना। जैसे ये पेन है और इसे पेन को जो है इस पेन को उठाने में जो पावर लग रही है इसे आप टॉर्क बोल सकते हैं। और इसी जगह ये जो पेन है और इस पेन को जो जितनी फुर्ती से मैं जितने जल्दी से इसे उठा लूँ उसे आप पावर बोल सकते हैं। ये जो मेरी पावर है जी कितने जल्दी से मैं इसे उठा सकता हूँ। ऐसे इसे साधारण लफ्ज़ एक डंबल पर ले लेते हैं। अगर एक 5 kg का डंबल है और कोई व्यक्ति उठा रहा है, अभी नया व्यक्ति है जो कि अभी जिम गया है, ठीक है, उसे 5 kg के डंबल को उठाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। जो डंबल उसने उठाया उसे आप टॉर्क बोल सकते हैं, ठीक है। और उसी जगह पर अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत दिन से जिम जा रहा है, वो अगर 5 kg का डंबल उठाता है तो बहुत जल्दी वो उठा लेगा। उस टाइम जो है उसकी पावर को डिनोट किया जाता है कि एक नए लड़के के पास पावर बहुत कम है और एक जो अभी आया है उसके पास पावर ज़्यादा है। ये दोनों का डिफरेंस होता है टॉर्क और पावर का। तो आप इस तरह से भी टॉर्क और पावर को समझ सकते हैं। जिस गाड़ी में टॉर्क ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो वज़न उठा के चलने में ज़्यादा सक्सेसफुल है। जिस गाड़ी में पावर ज़्यादा है मतलब कि एचपी या बीएचपी, उसका मतलब होता है कि वो ज़्यादा फास्ट उस टॉर्क वाले गाड़ी से ज़्यादा फास्ट वो चल सकती है। तो बस यही दोनों डिफरेंस है। अगर आप एक वजन लेके ज़्यादा चलने वाली गाड़ी चाहते हैं तो आपको एक टॉर्क की गाड़ी चाहिए, और अगर आपको फास्ट चाहिए, फास्ट गाड़ी चलना है आपको लेके, तो उसके लिए आपको पावर वाली ज़्यादा गाड़ी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्निकल वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, सोचिए ड्राइव करें। थैंक यू वेरी मच।